राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है कि अब अगला नाम कौन हो सकता है, अगला चेहरा कौन हो सकता है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हमारे साथ पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की और भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से सांसद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बांसुरी स्वराज आपका। पहला सवाल यही कि अरविंद केजरीवाल ने तो नहले पर दहला जड़ दिया। धन्यवाद। आप लोग ये कह रहे थे इस्तीफा दीजिए इस्तीफा दीजिए, वो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान के कह रहे हैं लो भाई दे रहा हूं 2 दिन बाद इस्तीफा। अब जनता तय करेगी, सिंपैथी फैक्टर। बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, उन्होंने जो बेल कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन पे लगाई थी, अपनी उस व्यवस्था पे नैतिकता का आवरण डालकर आज एक राजनीतिक स्वांग रचा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया कि उनकी अरेस्ट लीगल है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने कहा है कि वो शराब घोटाले के किंग पिन हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई थी कि ना तो वो सीएम ऑफिस जा सकते थे, ना वो सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने आज ये राजनीतिक ढोंग रचा है। पर मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ, 48 घंटे की मोहलत वो क्यों मांग रहे हैं? सत्ता के मुंह को लेकर उनके राजनीतिक दल में दंगल चल रही है क्या? ये इस्तीफा 177 दिन पहले आना चाहिए था यदि इस निर्णय का आधार नैतिकता होती, लेकिन वो नहीं है। और हाँ, जहां तक वो बात कर रहे हैं नवंबर में चुनाव करवाने की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि केवल फिर अपने इस्तीफे का दावा क्यों कर रहे हैं? पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा के विधानसभा को भंग क्यों नहीं करवाते? तो वो यही तो चाल चले हैं राजनीतिक तौर पर बांसुरी जी। ये भंग भी ना करनी पड़ी और दूसरी तरफ से जनता का समर्थन भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि देखिए आपके लिए मैं त्याग कर रहा हूँ। अभी आतिशी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि हमें सब मंजूर है लेकिन भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है। वो आदमी रात को सो नहीं सकता था ये सोच कर कि अगर एक भी दिल्ली वाला ये सोच रहा है कि मैं वही हूं जो बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए उस एक व्यक्ति के सोचने के चलते भी अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है कि चलिए अब मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि दिल्ली की जनता ने तो जनता की अदालत में पहले ही वर्डिक्ट उनके खिलाफ दे दिया है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रचार कर रहे थे तो जेल का जवाब वोट उन्हीं का कैंपेन था, लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटों पे कमल खिलाकर भाजपा का चयन कर वर्डिक्ट केजरीवाल जी के खिलाफ दिया है। इस देश की कचहरियों ने बार बार ये पाया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इतने पुख्ता सबूत है कि केजरीवाल जी को लिकर स्कैम में अरेस्ट करना वैध था। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आपके माध्यम से एक और गुजारिश जरूर करना चाहूंगी कि आप भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं, कृपया अपनी तुलना भगत सिंह जैसे राष्ट्र नायक के साथ मत करिए, उनका नाम मलिन मत करिए। बांसुरी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल जज ने, एक जज, दोनों में से एक जज ने जब ये कहा कि देखिए मिट्टू की तरह काम ना करे, केज पैरट की तरह काम ना करे, ये उनकी बड़ी जीत है कि जब चाहे तब आप उनको इस्तेमाल करके और अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर को, उनके इमेज को मलाइन करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप लोग विफल होंगे। ये इनकी पुरानी आदत है, ये पूरा का पूरा जजमेंट नहीं पढ़ते, कुछ कुछ चीजें चुन चुन के जनता के समक्ष रख देते भ्रमित करने के लिए। उसी ऑर्डर का पैराग्राफ 47 सब पैरा डी देख लीजिएगा, उसमें कहा गया है कि वही बेल कंडीशंस होंगी जो कि ईडी वाले मैटर में थी। और ईडी वाले मैटर में क्या हुआ था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को इस्तीफा भी देना चाहिए। और उसी में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि अरेस्ट भी लीगल है और इतने ज्यादा पुख्ता सबूत इनके खिलाफ हैं कि इनको ना तो सीएम सेक्रेटेरिएट जाने की अनुमति दी थी और ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। यानी इस स्कैम में संलिप्त होने के कारण इन्हें
सीएम का कार्यभार संभालने के योग्य सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं पाया और अपनी उसी ही विवशता पर आज ये नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रही हैं कि नैतिकता का आवरण बांसुरी जी, वो कहीं ना कहीं पहनने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन अब इस बात की भी चर्चा चल रही है, बिल्कुल, इफ नॉट अरविंद केजरीवाल देन हु, वो कौन हो सकता है? क्या सुनीता केजरीवाल हो सकती है? क्या आतिशी हो सकती हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि कौन आएगा, लेकिन ऐसा जरूर दिख रहा है कि 177 दिन तक जो ये कुर्सी को जकड़े हुए थे और नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, ऐसा लग रहा था कि 60 से ज़्यादा विधायक होने के बावजूद इनकी पार्टी में किसी प्रकार का टैलेंट का शायद अकाल हो या शायद कोई विश्वास पात्र ही ना हो केजरीवाल जी का, जो इनको लगता है कि वो कार्यभार संभालने में सक्षम हो। कोई एक नाम आपके जहन में चल रहा है क्या? मैंने कहा ना, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। अच्छा बांसुरी जी, ये आपकी जीत हुई कि हार हुई? क्योंकि आप लोग तो बार बार मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर लिया है, सुर्खियां भी बटोर ली है। जी ना ये जीत है ना ये हार है। मैं केजरीवाल जी के इस बात पे बहुत विश्वास इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मास्टर ऑफ यू टर्न है। 48 घंटे के बाद ये इस्तीफा देते हैं भी या नहीं ये तो प्रभु जाने, 48 घंटे के बाद देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पर इतना ज़रूर कहूँगी, दिल्ली की जनता जानती है कि बिजली, सड़क, पानी, सीवेज और ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाएं केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में है। 1 दशक से यहाँ पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए काम नहीं कर रही। इसीलिए जनता की अदालत में केजरीवाल जी एक बार हार चुके हैं और 7 की 7 सीटों पर कमल खिलाया गया था। आपने कहा कि आप भरोसा नहीं कर रही हैं, मतलब 48 घंटे बाद ये जो हेडलाइंस चल रही हैं, ये जो खबरें चल रही हैं, ये बदल कर ये भी हो सकती है कि विवश हुए अरविंद केजरीवाल अपना फैसला लेने मतलब फैसले को बदलने के लिए, क्योंकि जनता नहीं चाहती है। इनकी पुरानी आदत है, कहते कुछ है करते कुछ है, मास्टर ऑफ यू टर्न है। 48 घंटे के बाद पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी नैतिकता है, इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं। बांसुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बांसुरी स्वराज ये कह रही हैं कि मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं है क्योंकि अक्सर यू टर्न लेते रहे, हो सकता है 48 घंटे बाद मन बदल जाए और ये कह दें 48 घंटे बीत जाए फिर ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।